राजस्थान में इन दिनों चर्चा में हैं बीजेपी के कद्दावर नेता, अब तक के कद्दावर नेता कैलाश मेघवाल। अभी भी बीजेपी में ही हैं, लेकिन कांग्रेस के करीब बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कैलाश मेघवाल कांग्रेस के लूप में हैं। 90 साल के हो चुके मेघवाल ने अपने ही पार्टी के जूनियर उम्र में लेकिन देश के विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पे गंभीर आरोप लगाया है। उसको लेके एक नोटिस भी उन्हें दिया गया है। लेकिन कैलाश मेघवाल, जो कि 90 साल की उम्र में साफा सेहरा के साथ में एक कार्यक्रम में मौजूद हैं और ये कह रहे हैं, अर्जुन मेघवाल पर एक बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और उन पे आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप को हाथों हाथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लपका है। पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी इस मामले में अपनी बात कही है और पार्टी जो है अब एक्शन के मूड में है। तो कैलाश मेघवाल के बारे में बता दें कि कैलाश मेघवाल ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से बागी हुए हैं। उन्होंने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि अर्जुन राम मेघवाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए। वो 90 साल की उम्र है और टीम को निर्देश दे रहे हैं कि कैलाश मेघवाल ने जो आरोप लगाए हैं अर्जुन राम मेघवाल पे, उनके दस्तावेज जुटाओ। आपको बता दें कि 2009 में अर्जुन राम मेघवाल ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस समय आईएएस अफसर हुआ करते थे और कैलाश मेघवाल जो है वो ये कह रहे हैं कि उनको नोटिस मिला है, उनके पास समर्थकों, पार्टी पदाधिकारियों आदि के फोन आ रहे हैं, दिल की बात सुनता हूं और नोटिस का जवाब भी दे दूंगा। लेकिन कैलाश मेघवाल पहली बार किसी पे हमलावर नहीं हुए हैं। उन्होंने पहले वसुंधरा राजे पे, गुलाबचंद कटारिया पे भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अब जो उन्हें नोटिस दिया है उसका जवाब वो 6 और 7 सितंबर को जयपुर में एक प्रेस वार्ता करके देंगे। उन्होंने दैनिक भास्कर से एक इंटरव्यू किया और कहा कि वो इन आरोपों की प्रामाणिकता को साबित करेंगे, वहां पे प्रमाण इकट्ठे कर रहे हैं और प्रेस वार्ता में वो सारे तथ्य प्रस्तुत करेंगे। अब आपको बता दें कि अब राजस्थान जो चुनावी मोड में है, आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी ये चालू हो चुकी है। ऐसे में ये चीज सामने आ रही है, कैलाश मेघवाल का जो बयान है, इसी संबंध में बीजेपी में जो अनुशासन समिति है उसके अध्यक्ष हैं ओंकार सिंह लखावत। उनका कहना है कि मेघवाल को पक्ष रखने का अवसर दिया गया है, उनसे 10 दिनों में जवाब मांगा गया है। जवाब आने पर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को जवाब सौंपा जाएगा और पार्टी आगे का निर्णय लेगी। पार्टी जवाब से संतुष्ट हुई तो ठीक है, अन्यथा फिर कार्रवाई बनेगी। लेकिन जिस तरह से कैलाश मेघवाल का अंदाज है उससे लगता नहीं कि वो मानने वाले हैं। इधर भीलवाड़ा, शाहपुरा, बीकानेर में कैलाश मेघवाल के पुतले भी जलाए गए हैं, जो कि अर्जुन राम मेघवाल के समर्थक बताए जाते हैं। अब संकट बीजेपी के सामने ये है कि प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2.5-3 महीने दूर है। ऐसे में चुनाव से ये मामला जो है बीजेपी के लिए एक मुसीबत सी खड़ी कर रहा है। अब दो दिग्गजों के बीच में बीजेपी किस और स्टैंड लेती है, ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। अगर कैलाश मेघवाल पे पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी तो अर्जुन राम पे लगाए गए आरोपों का उन्हें जवाब देना होगा। साथ ही कैलाश मेघवाल के खिलाफ अगर कार्रवाई करती हैं तो निश्चित तौर पे मेघवाल का एक बड़ा समर्थक वोट बैंक रहा है। अलग अलग जिलों से वो जीते हैं, जालोर सिरोही के सांसद रहे हैं 89 में, राजसमंद से जीते हैं, उसके अलावा अजमेर से वो जीते हैं, इसके अलावा टोंक से जीते हैं, भीलवाड़ा जिले में बड़ा काम किया उन्होंने और दोनों ही एक ही समाज से आते हैं। ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? मेघवाल समाज के बारे में अगर बता दें तो प्रदेश में 200 में से करीब 90 सीटों पे बड़ा एक वोट बैंक है और मतलब करीब 15 से 16 विधायक मेघवाल समाज से अभी राजस्थान की विधानसभा में है। प्रभावशाली समाज को बीजेपी अपने साथ रखना चाहती है। ऐसे में फैसला करना थोड़ा चुनौती वाला है। अब सवाल यह है कि क्या कैलाश मेघवाल कांग्रेस में जा सकते हैं? अगर कैलाश मेघवाल के खिलाफ बीजेपी कोई कड़ा कदम उठाती है तो वो निश्चित तौर पे या तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस में जाएंगे, जैसा कि उन्होंने घोषणा कर दी है कि यह तो होना है कि किसी तरह से वो कोई निर्णय लेंगे चुनाव लड़ने के लिए। और इससे 2-3 महीने पहले आपने अगर सुना होगा, अशोक गहलोत लगातार कैलाश मेघवाल की तारीफ कर चुके हैं। नए जिलों के मामले में भी शाहपुरा को जिला घोषित किया। कैलाश मेघवाल ने यह कह के मुख्यमंत्री की भी तारीफ की कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो भी मांगा है वो उन्होंने दिया है। तो क्या कैलाश मेघवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से टिकट मांगेंगे? और अगर वो मांगेंगे तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 90 साल के प्रत्याशी को टिकट देंगे? अब शाहपुरा विधानसभा की बात करें तो बीते जो 4 चुनाव हुए 2003, 8, 13 और 18 में कांग्रेस सिर्फ एक बार जीती है। अगर ऐसे में कैलाश मेघवाल का शाहपुरा से टिकट कटता है तो उनके पास कई सारे विकल्प हैं।
चूंकि मेघवाल लगातार 2 बार शाहपुरा से चुनाव जीत रहे हैं, जिला बनाने का भी उनके पास खाते में एक मामला दर्ज है, ऐसे में सीधे तौर पे कैलाश मेघवाल की कुछ चीजें पक्ष में भी जा रही हैं। उन्होंने 2003 से 8 के बीच में जब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा राजे यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तब भी आरोप लगाए थे। और राजस्थान के संदर्भ में जब तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह एक बैठक कर रहे थे, उस समय बीजेपी के कई नेता मौजूद थे, उसमें वसुंधरा राजे भी थी। तो मेघवाल ने मीटिंग में ही सीएम राजे को भ्रष्ट सीएम बता दिया और ये कहा कि अगर राजे ही सीएम रहती है तो 2008 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार रिपीट नहीं होगी। अब वसुंधरा राजे ने अगले 2008 में जो चुनाव आए उसमें कैलाश मेघवाल का टिकट काट दिया, पार्टी ने टिकट उन्हें नहीं दिया। ऐसे में 2008 में वो विधायक नहीं थे, लेकिन 2013 में जब वो वापस सत्ता में आई तो कैलाश मेघवाल शाहपुरा से एक बड़े अंतर से जीते और उन्हें मंत्री बनाया गया। उसके बाद में जब कुछ समय बाद ही उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। और ऐसे में जब स्वराज संकल्प यात्रा निकाली तो मेघवाल सभी 200 विधानसभा सीटों पर राजे के साथ यात्रा में भी गए थे, उन्होंने भाषण भी दिए थे। और चुनाव जीतने के बाद में उनको 2013 में विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था और 18 में भी उनको शाहपुरा से फिर से टिकट दिया गया तो दूसरी बार भी जीते। यही नहीं, कैलाश मेघवाल गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ भी चिट्ठी लिख चुके हैं। उन्होंने कहा था कि गुलाबचंद कटारिया ने जिस तरह से महाराणा प्रताप और उनके मुद्दे को लेकर बयान दिया था, तो सितंबर 2021 में एक चिट्ठी लिखी थी और वो चिट्ठी उन्होंने तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को लिखी थी। अब कैलाश मेघवाल जो हैं वो चिट्ठी लिख रहे हैं अर्जुन मेघवाल के खिलाफ। देखना है चिट्ठी का कोई जवाब आता है या कैलाश मेघवाल को एक नया राजनीतिक समीकरण राजस्थान की फिजाओं में खड़ा कर देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। तो अगर ये स्थिति बीजेपी में बनी रही तो जो भीलवाड़ा का शाहपुरा एक बीजेपी का बड़ा वोट बैंक वाला इलाका माना जाता है, वहां 2023 के अंत में क्या परिणाम आएंगे, यह कैलाश मेघवाल के कदमों पे बहुत ही निर्भर करता है।